नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ एवियार सेंट्स से। मेरे पास प्रभु की ओर से एक और संदेश है और साथ ही कुछ त्वरित अपडेट्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता था कि मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने वॉट्स इवेंट के लिए और सामान्य रूप से भी दान और सहयोग किया है। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई शानदार रहा है। ये धन अच्छे कार्यों में लग रहा है और लोग निश्चित रूप से इससे आशीर्वादित हो रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ईमेल किया है या सामान्य रूप से मुझसे संपर्क किया है आपकी प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में बहुत ज़रूरी था और मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप सभी को पता हो कि इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास प्रभु का एक संदेश भी है और ये बहुत लंबा नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा संदेश है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आगामी कार्यक्रम के बारे में मैं जल्दी से एक अपडेट देने जा रहा हूँ। मैं कुछ कम्युनिटी पोस्ट्स में डाल दूँगा और उम्मीद है कि आप वहाँ से उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आ रहे हैं, तो मुझे ईमेल में या फिर किसी वीडियो की टिप्पणी में एक संदेश भेजें कि आप आ रहे हैं, मैं उसे नोट कर लूँगा। अब तक लगभग 13 या 14 लोग आने की पुष्टि कर चुके हैं, तो यह बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है कि कुछ और लोग भी होंगे जो बस यूँ ही आ जाएँगे और यह भी बहुत अच्छा है। तो मैं शुरू करने से पहले एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहता हूँ और फिर जब संदेश खत्म हो जाएगा या जब मैं आपको वह पढ़कर सुनाऊँगा जो प्रभु ने मुझसे कहा, तब हम थोड़ी बातचीत करेंगे और हाँ, फिर हम उस बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से मैं आपके लिए और अपने लिए, इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो इस चैनल पे आ रहे हैं या इसका हिस्सा हैं, एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं सभी को यीशु के लहू में ढँक दूँ। धन्यवाद प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उन सभी चीज़ों के लिए जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप इस चैनल के लिए कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आगे बढ़ते रहने का साहस दिया। ये कठिन है, ये मुश्किल रहा है। ये मेरी खुद की व्यक्तित्व पर भी भारी है और मैं हमेशा आपके साथ मिलकर इससे लड़ता हूँ प्रभु, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको हर दिन मिलने वाली आशीषों, कृपाओं और उस अभिषेक के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो आपने मुझे दिए हैं, ताकि मैं वे शब्द बोल सकूँ, जो आप अपने बच्चों से कहलवाना चाहते हैं और मैं जितना हो सके उतना आज्ञाकारी रह सकूँ। तो इसके लिए धन्यवाद। यीशु के लहू से ढकता हूँ। दुश्मन इसे छू भी नहीं सकता। प्रार्थना है कि यह उन तक पहुँचे और सुनने वालों को आशीर्वाद मिले प्रभु। वे इसे अपनाएँ और जीवन में उपयोग करें ताकि स्वर्ग का राज्य बढ़े। आपका बहुत धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना, आमीन। अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो जो लोग इसे सुनना चाहते हैं, वे सुन सकते हैं और फिर अंत में मेरे पास एक छोटा-सा संदेश है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं प्रार्थना में आया प्रभु के साथ और मैंने बस उनसे पूछा, आप जानते हैं कि क्या उनके पास कुछ कहने के लिए है? अब इसके पहले तक मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे लिए समय निकालना, ये मेरे लिए और भी कठिन होता जा रहा है। समय निकालना, लेकिन एक इच्छुक सहभागी बनना, क्योंकि कभी-कभी मुझे चिंता होती है। कि क्या संदेश प्रभु की ओर से है या नहीं, या आप जानते हैं, हम सभी को संदेह होते हैं और हम सभी के पास ये है और वह है। इसलिए कभी-कभी प्रभु को मुझे प्रोत्साहित करना पड़ जाता है ताकि मैं फिर से मैदान में उतर सकूं। और लेकिन यह दिन भी उन्हीं में से एक था। मैं प्रभु के पास गया और कहा, मुझे पता है आप दया के महत्व पर बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ हूँ। उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि दया एक बड़ा विषय है जिस पर वे अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। प्रभु ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें याद करता हूँ मेरी प्रिय। मैंने कहा, मेरे राजा, मुझे क्षमा करें कि आपके पास आने में मुझे इतना समय लग गया। और मैंने राजा शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता। मैं आमतौर पर उन्हें बस मेरा प्रभु ही कहता हूँ, लेकिन किसी वजह से मैंने राजा कहा, क्योंकि वे हैं। लेकिन और वे तुरंत ही जवाब में आए और बोले, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे ऐसा बुलाते हो, और ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा दिल देखता हूँ। और जब तुम मुझे प्रभु और राजा कहते हो, या जब तुम मुझे प्रभु और राजा कहते हो, तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार, जैसा कि तुम कहते हो, एक पल के लिए रुक जाता है और तुम्हारी ओर और भी बढ़ जाता है। क्या तुमने यह महसूस किया है मेरे बेटे? और मैंने कहा, हाँ, आप जानते हैं कि मैं महसूस करता हूँ। ये बिजली जैसा है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक वैसा ही है। ये स्थैतिक बिजली से थोड़ा मजबूत है, जैसे जब आपके हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा मजबूत, लेकिन फिर भी ये बिजली जैसा ही महसूस होता है। उसने वापस आकर कहा,
तुम जानते हो कि वह एक से ज़्यादा तरीकों से कैसा महसूस होता है। और वह थोड़ी-सी छुटकी थी। वह वहाँ थोड़ा मज़ाकिया अंदाज़ में था क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन होने के नाते मुझे समय-समय पर करंट लगता रहता है और इसीलिए मुझे पता है कि करंट लगना कैसा महसूस होता है। और कोई भी इलेक्ट्रीशियन आपको बताएगा कि ये काम का हिस्सा है। तो मैंने बस हँसते हुए कहा, "हाँ, हाँ, मुझे पता है, मुझे सच में पता है।" और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा, "मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को मेरी दया के बारे में बताओ।" और मैंने कहा, "प्रभु, मुझे हाल ही में इस बारे में काफ़ी मुश्किल हो रही है।" और उन्होंने कहा, "कम से कम तुम तुरंत मेरे पास आ रहे हो क्योंकि यही मैं चाहता हूँ और मैं यहाँ बस एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से गुज़र रहे हों या किसी चीज़ का सामना कर रहे हों या किसी चीज़ से लड़ रहे हों, तो आप तुरंत उसी के साथ उसके पास जाएँ, रुकें नहीं। पीछे मत बैठिए और अपराध बोध को खुद पर हावी मत होने दीजिए, जिससे आप उस चीज़ से दूर हो जाएँ जो प्रभु चाहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि आप उनसे इस बारे में बात करें और इसका सामना करें। बस सीधे उनके पास आ जाइए। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वह कैसा होता है। ऐसे कई बार हुए हैं जब मैं हफ्तों और महीनों तक किसी बात को लेकर उनके पास नहीं जा पाया और फिर एहसास हुआ कि वह पहले से ही सब जानते हैं। वह बस यही चाहते हैं कि मैं उस बात को उनके सामने लाऊं ताकि हम दोनों मिलकर उसका सामना कर सकें और अब वह बात खुलकर सामने आ गई है। हम समझते हैं कि यह ऐसी चीज़ है जिससे निपटना ज़रूरी है और ये वही चीज़ थी जिससे मुझे हाल ही में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो मैंने कहा, ठीक है प्रभु, मैंने कहा आइए इस बारे में बात करते हैं। तो ये मेरे और प्रभु के बीच की बात है और मैंने कहा आइए इस पर साथ में अध्ययन करते हैं। तो हमने इस पर थोड़ा अध्ययन किया जिसके बारे में मैं अंत में बात करूँगा, ठीक है? तो ये उसी का एक हिस्सा है जो मैं कहना चाहता था। और मैं विवरण में उन बातों से संबंधित कई शास्त्र के पद भी दूँगा जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। लेकिन तो हमने एक तरह से साथ में थोड़ा अध्ययन किया। ये लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक चला होगा और वह मुझसे कुछ खास बातों के बारे में बात कर रहे थे और मुझे शास्त्र में कुछ जगहों पर ले जा रहे थे। मुझे ये विचार और भावना दे रहे थे कि उस समय वह जो कह रहे थे उसके पीछे क्या कारण था, मुझे थोड़ा संदर्भ दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब वह समाप्त हो गया तो उन्होंने संदेश को जारी रखना चाहा, इसलिए उन्होंने कहा, देखो मेरे प्रिय बच्चों, दया मेरे बारे में है, तुम्हारे बारे में नहीं। ये मेरे और मेरे हृदय के साथ एक रूप होने के बारे में है। उन्होंने आगे कहा, दया कभी भी स्थिति या पद से समझौता नहीं करती। दया एक पश्चातापी हृदय से बहती है, यह जानते हुए कि आप स्वयं भी किसी स्थिति के दूसरे पक्ष में हो सकते हैं और तब आप कैसे व्यवहार किया जाना चाहेंगे। दया निर्दोष के पक्ष में होती है। एक बाल सुलभ आत्मा आसानी से प्रेम में किसी और को दया दे सकती है, जबकि एक बौद्धिक व्यक्ति मनुष्य की नज़रों में कमज़ोर दिखने की चिंता करेगा। और प्रभु ने थोड़ी देर के लिए वे आगे बोले। उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात की क्या परवाह है कि लोग क्या सोचते हैं? क्या या क्यों ये तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इसका कारण यह है कि तुम अधिक चिंतित हो कि तुम्हें आराम मिले, तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम अपने हिसाब से एक मसीही जीवन शैली जी सको। इसके बजाय अगर तुमने मुझ पर पूरी तरह भरोसा किया होता, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ध्यान रखता और तुम पूरी तरह संतुष्ट होते और जब तुम मेरे साथ होगे तब मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो जब आप इस बारे में इस संदर्भ में क्या आप जीवन समीक्षा जैसी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं? और उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल यही। और मैंने कहा, ओ भगवान, मैं इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हुँ। तो जब मैंने ऐसा कहा, मुझे यहाँ एक पल के लिए रुकना होगा क्योंकि जब जब मैंने ऐसा कहा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बहुत तेज़ जैसे एक आह निकल गई। आप जानते हैं वैसी गहरी आह जैसी, जैसे प्रभु मेरे ऐसा कहने से थोड़ा चौंक गए हों, जो कि असल में मेरी आदत नहीं है। उम, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप जानते हैं, मैं प्रभु के साथ रहने के लिए उत्साहित नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं अपने जीवन की समीक्षा होने का सामना करने के लिए उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं दोबारा जीना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु तुरंत मेरे पास लौट आए, क्योंकि जब मैं उन्हें सुन रहा था, तो मेरे मन में मैंने उसके लिए माफ़ी माँगी और उन्होंने कहा, "मैं बस" उन्होंने कहा,
मैं बस तुम्हारे साथ रहना इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी छोटी-सी टिप्पणी भी मुझे दुखी कर सकती है। उन्होंने कहा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उतनी ही जल्दी आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो ये वह बातचीत थी जो हम कर रहे थे। मैं आपको यह बातचीत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको यह हिस्सा सुनना चाहिए, भले ही ये वास्तव में मेरे और उनके बीच की एक अंतरंग बातचीत थी। मैंने कुछ हल्के में कह दिया था, बिना ध्यान दिए कि मेरे शब्द क्या कह रहे हैं, और उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन फिर बोले, "ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं नहीं।" वो ऐसे हैं, जैसे वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं। मेरी देह, कभी-कभी जब मैं बोलता हूँ, तो मैं चीज़ों को सांसारिक नज़रिए से देखता हूँ, और मैं ऐसे ही बातें कह देता हूँ, जैसे कि मैं उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि असल में मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बस। हाँ, मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने कहा, हाँ प्रभु, आप सच में चीज़ों को जल्दी सुलझाने और आगे बढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ये खुद में ही एक तरह की दया है। और प्रभु ने तुरंत जवाब दिया और हंस पड़े। उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मेरी दया। उन्होंने कहा, मेरी दया हर सुबह नई हो जाती है। और ये विलाप गीत में है, और मैं इसका उल्लेख वह विवरण में कर दूंगा, वह पद। तो फिर मैंने कहा, मुझे पता है कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मैंने दया नहीं दिखाई, और मुझे सच में फिर से इस पर प्रतिक्रिया देने की तीव्र इच्छा हुई। तो प्रभु ने फिर से उत्तर दिया और कहा, मुझे पता है मेरी प्रिय, और मैंने तुम्हें इसे दिखाने के लिए और भी अवसर दिए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा हृदय दयालु है। लेकिन लेकिन हमें जिस चीज़ पर काम करना है, वह है तुम्हारी असुरक्षाएं। तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकने जा रही हूँ। तो वह इस बात को संबोधित कर रहे हैं कि मैंने ये बात कई बार उठाई है। उन्हें ये बात समझ में आ गई है। वो इसे समझते हैं। वो इससे निपटने वाले हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? वह मेरे दिल को जानता है। वह जानता है कि मैं कहाँ हूँ एक सेवक के रूप में। वह जानता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उन्हें अपने दम पर करने की क्षमता नहीं है, और कभी-कभी मैं बिना प्रभु से पूछे खुद ही कुछ करने की कोशिश करता हूँ, और प्रभु मुझे बार-बार याद दिलाते हैं, तुम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें हर समय मुझ पर निर्भर रहना होगा। क्योंकि आप जानते हैं मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं जैसे किसी और में होती हैं, और इसीलिए ये बस एक याद दिलाने वाली बात है। लेकिन यहाँ वह जो कह रहे हैं, वह ये है कि हमें अपनी असुरक्षाओं पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि वह मेरे बारे में कह रहे हैं, और आपके बारे में भी जो सुन रहे हैं। तो वह इस बारे में आगे बोलने वाले हैं, इसीलिए मैं जारी रखना चाहता हूँ। वह कहते हैं, मेरी प्रिय दुल्हनों, जब तुम्हारी भावनाएँ डगमगाती हैं, तो शत्रु कूद पड़ता है तुम्हें दोषी ठहराने के लिए, तुम्हारे भाई और बहन को दोषी ठहराने के लिए। वह इसमें ख़ास तौर पर माहिर है, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना। फिर जब आप इसमें लिप्त हो जाते हैं, तो अहंकार आ जाता है और आपके प्रेम को चुरा लेता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर विचार करें कि अपनी भावनाओं को आहत न होने दें, और मुझे स्थिति को सँभालने दें। और इसका मतलब ये हो सकता है कि आप चुपचाप उस स्थिति से बाहर निकल जाएँ, कोई हंगामा ना करें, यहाँ तक कि ये बहाना भी बना सकते हैं कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। बाथरूम जाएँ, खुद को शांत करें, जो भी करना पड़े करें। अगर आप मुझसे मदद के लिए प्रार्थना करेंगे, तो मैं तुरंत आकर उसे शांत कर दूँगा। अगर मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सेवक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हो और आहत नहीं हो रहे हो, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम गुस्सा हो जाते हो और पलटकर जवाब देते हो, तो मुझे तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक सब शांत नहीं हो जाता। आखिरकार चुनाव तुम्हारा है, लेकिन मुझे दयालु हृदय पसंद है। ठीक है, तो मैं यहाँ जल्दी से एक पल के लिए बीच में आना चाहता हूँ। वो यहाँ कह रहे हैं कि उम कभी-कभी दया दिखाना वाक़ई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमें आहत कर देती हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति से आहत ना होना जो कुछ कर रहा है, शारीरिक रूप से बहुत कठिन होता है। देखिए आप जानते हैं, कभी-कभी प्रभु की रक्षा करने के जोश में हम उन्हें इतनी ज़ोरदार तरीके से बचाना चाहते हैं कि हम अनजाने में दूसरों को नीचा दिखाने या गिराने के लिए भी पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। और सच तो ये है कि यह हमारे प्रिय प्रभु का करुणामय हृदय बिल्कुल भी नहीं है। उम, वो कह रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो ठीक है, अपनी रक्षा करें।
लेकिन जब आप खुद को आहत महसूस करते हैं या भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं इसकी वजह से, तो ये समय है कि चीज़ों को थोड़ा शांत होने दें। और प्रभु को इसे सँभालने दें। और अगर प्रभु देखते हैं कि आप खुद को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और तो वह खुद इससे निपटेंगे। और अगर आप उनसे माँगें, अगर आप प्रार्थना करें और कहें, "प्रभु, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं प्रतिक्रिया न दूँ, गुस्सा न करूँ, न कि शरीर की इच्छाओं में लिप्त होऊँ।" क्योंकि जब ऐसा होता है, तो दुश्मन बीच में आ जाता है और सब कुछ अपने काबू में ले लेता है और ये अच्छा नहीं होता। अब ये अलग है। ये अलग है किसी के द्वारा, आपके द्वारा एक पायदान बन जाने से। ये अलग है। आपको किसी से भी दुर्व्यवहार सहने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बार-बार उसी पीड़ा से खुद को गुज़ारने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ से दूर चले जाना या किसी व्यक्ति से दूर चले जाना और लंबे समय तक दूर रहना भी ठीक है। बस ये जान लें कि जब भी अवसर या अ, मौका आए उस व्यक्ति पर दया दिखाने का, ख़ासकर अगर उन्होंने पश्चाताप किया है और वे आपके पास वापस आ रहे हैं, जैसे कि प्रभु ने कहा था जब पतरस प्रभु के पास आया, "मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूँ? 7 बार।" और उन्होंने कहा असल में जो उन्होंने कहा वह ये है, "मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूँ? 70 बार 7 या माफ़ कीजिए 7 बार।" और प्रभु ने कहा नहीं 70 बार 7। अगर कोई भी अगर आपका भाई आपके पास आता है और आपसे क्षमा माँगता है, तो प्रभु चाहते हैं कि आप उसे क्षमा कर दें। फ़र्क ये है कि अगर कोई बार-बार आपके पास आकर आपका मज़ाक उड़ाता है, तो आपको आपको उससे निपटने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये ठीक है कि आप आगे बढ़ें और कुछ और या किसी और से निपटें। इसकी चिंता मत करो। प्रभु को उस पर छोड़ दो और वह खुद उससे निपट लेंगे। मुझ पर विश्वास करें, वह उन परिस्थितियों से ज़रूर निपटेंगे जहाँ लोग आपके जीवन में सही या उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं और आपने दया दिखाई है या धैर्य दिखाया है और आप आप उस स्थिति से दूर जाने के लिए तैयार हैं। प्रभु पर्दे के पीछे उससे निपट लेंगे। वो आपके लिए उससे निपट लेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए। वो कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हें दया दिखा रहा हूँ और तुम्हें दया दिखाने का अवसर दे रहा हूँ। याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हम साथ मिलकर नहीं कर सकते। और बस इतना ही था। ये उनके संदेश का अंत था। तो यहाँ मैं दया के पक्ष में जो बात करना चाहता हूँ, वह ये है कि हमें हर समय दया दिखाने के अवसर मिलते रहते हैं। कभी-कभी इसे पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत में ही अपने लिए, आप जानते हैं, अपने कार्य के लिए, उस चीज़ के लिए जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं, तैयार रहते हैं, जो कि उतना सरल हो सकता है, जितना कि किसी के लिए एक अच्छा शब्द कहना या उतना बड़ा भी हो सकता है, जितना कि किसी को मसीह के पास लाना, उन्हें भेजना, उनके साथ पापी की प्रार्थना पढ़ना, उन्हें बाइबल देना, जो भी हो, जो भी अवसर मिले। लेकिन कभी-कभी दया सबसे छोटी चीज़ों में भी प्रकट होती है और यहीं पर विवरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वह आपके दिल की स्थिति को सबसे छोटी-छोटी बातों में भी देखता है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि लोग यह समझें कि प्रभु ने यह अपनी स्वयं की सुसमाचारों में भी दिखाया है कि वे किसी के लिए पायदान नहीं थे। जब कोई उनके पास आता था और कुछ करना चाहता था, तो वे उससे निपटते थे और वह व्यक्ति चला जाता था और बस इतना ही था। वह वहाँ बैठकर उन्हें बार-बार खुद का मज़ाक उड़ाने नहीं देता था। ये सब अंत तक नहीं हुआ था, लेकिन अपनी सेवकाई में वह डटकर खड़े रहते थे और कहते थे, यही तरीका है, यही परमेश्वर की इच्छा है। और जब वह किसी पाखंडी को या किसी को जो उपहास या मज़ाक कर रहा था देखते थे, तो वह बस उन्हें कुछ कह देते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। उनके पास इसके लिए समय नहीं है। उनके पास एक एजेंडा है। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे लोग हैं जो उनकी बातें सुनना चाहते हैं और वह जाकर उनसे बात करेंगे। जो लोग उनका मज़ाक उड़ाना चाहते हैं, उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना, ये ठीक है। मैं बस इस रास्ते चला जाऊँगा और यही प्रभु चाहते हैं। इसी वजह से आप जानते हैं, अगर आप में से किसी ने कभी वीडियो में कमेंट्स देखे हों, अगर कोई ऐसे कमेंट्स करता है जो सच में आप जानते हैं अच्छे नहीं हैं या जैसा भी, तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जो भी है, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति बहुत आक्रामक हो रहा है, तो मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूँगा और प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि वह उनकी मदद करें या उन्हें सच्चाई दिखाएँ। उन्हें दिखाएँ कि क्योंकि आम तौर पर कोई ना कोई कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है, "ये सही नहीं है" या
ये झूठ है या जैसा भी, और मैं कहूँगा प्रभु, मैं बस, आप जानते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा और कहूँगा प्रभु आप खुद उन्हें सच्चाई दिखाएँ। ऐसी किसी चीज़ में मैं शामिल नहीं होने वाला। या तो आप प्रभु का हाथ और उसका फल इसमें पहचान सकते हैं या नहीं कर सकते। बस यह मेरा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु का क्षेत्र है। तो जो लोग क्षमा की याचना कर रहे हैं और जो लोग उनकी असीम दया माँग रहे हैं, उनके लिए आप जानते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करें। लेकिन क्षमा और दया सबसे महत्वपूर्ण है। अपने भाई-बहनों के प्रति प्रेम सबसे ज़रूरी है। दया इसका हिस्सा है और करुणा, और आप जानते हैं आत्मा के फल, लेकिन दया वास्तव में प्रेम के बहुत करीब है। प्रभु बहुत लंबे समय से मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप कुछ समय से ये वीडियो देख रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा हैं, तो आप यह सामान्य विषय सुनेंगे। प्रेम, दया, करुणा, लेकिन बिना किसी समझौते के। आप जानते हैं आप किसी के पाँव की धूल नहीं हैं। आपको किसी को भी अपने ऊपर चलने देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ से चले जाएँ। उन्हें वही करने दें जो वे करना चाहते हैं। उम्मीद है कि यह आपके लिए उत्साहवर्धक होगा। शायद मैं इस विषय पर लाइव इवेंट में और भी बात करूं। मुझे उम्मीद है कि आप इवेंट में आ पाएंगे अगर संभव हो तो। अगर आपको वहां पहुंचने में मदद चाहिए, जैसे कि आपको स्थान या इसमें क्या-क्या शामिल है समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कुछ व्यवस्थाओं में मदद कर सकता हूं। और मैं भी उस रात होटल में ही ठहरूंगा। तो शायद जैसे-जैसे समय नज़दीक आएगा, मैं शुक्रवार को या फिर शनिवार शाम के बाद किसी तरह की मीटअप की योजना बना सकता हूं। लेकिन हम सबका समय बहुत अच्छा बीतेगा, और जो लोग किसी खास वजह से आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस पर बात कर सकूँ। भगवान ने मुझसे कहा है कि हाँ, आप में से कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ खास बातों पर चर्चा करना चाहते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें आपकी मदद कर सकूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इन वीडियो को देखने के लिए आपका आभारी हूँ। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। यह अनुभव शानदार रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आऊँ, और तब तक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शालोम।